जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड की बेटी सलीमा टेटी को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटी को हॉकी खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा गया। उसमें झारखंड के सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटी का भी नाम शामिल है। सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले की बड़की छापर की गाँव की रहने वाली सलीमा टेटी वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की भी कप्तान है। चंपई सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ी, जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती। सरायकेला से बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल यानी टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें ब्लड प्रेशर और लूज मोशन की शिकायत थी। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सेकंड जेपीएससी घोटाला मामले में कोर्ट का बड़ा एक्शन, 72 के खिलाफ जारी हुआ समन। रांची सीबीआई कोर्ट ने सेकंड जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। यह घोटाला लगभग 12 साल पुराना है और सीबीआई ने नवंबर 2024 में अपनी जांच पूरी कर रांची कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद समेत कुल 72 अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया गया है। बता दें कि चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। कई अभ्यर्थियों की कापियों में भी फेरबदल किया गया और इंटरव्यू के दौरान उनके असल नंबरों को भी बढ़ाया गया। इसके अलावा चार्जशीट में कई अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने प्रमोशन के बाद डीएससी से एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। अप्रैल में हो सकता है झामुमो का महाधिवेशन, कल्पना सोरेन को बड़ा पद देने की तैयारी। झामुमो का महाधिवेशन अप्रैल में आयोजित किया जा सकता है। तारीख और स्थान अभी तय नहीं है। रांची या दुमका के नाम पर मंथन चल रहा है। महाधिवेशन में बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से भी प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस बार जीत के जश्न के साथ बड़े पैमाने पर महाधिवेशन करने की तैयारी हो रही है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर शानदार प्रदर्शन किया था। इससे पार्टी को शानदार जीत दिलाने का श्रेय भी उन्हें मिला है। अब पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को और मजबूत किया जा सकता है। झारखंड में 22 जनवरी को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, सभी जिलों में होगा आयोजन। झारखंड के सभी 24 जिलों में आगामी 22 जनवरी को एक बार फिर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आदेश जारी किया है। आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि जिन स्थानों पर पहले यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहीं पर पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम का आयोजन पहले 18 दिसंबर 2024 और 10 सितंबर 2024 को भी किया जा चुका है। केंद्र ने झारखंड से केंद्र बलों की प्रतिनियुक्ति का बकाया भत्ता 13,299 करोड़ मांगा। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से 13,299 करोड़ रुपए की मांग की है। यह राशि केंद्र सुरक्षा बलों के प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में दी जानी है, जिसका भुगतान पिछले कई वर्षों से नहीं किया गया है। इस बीच झारखंड सरकार केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग कर रही है। यह राशि विभिन्न मदों में झारखंड का बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नकार दिया है। केंद्र के पत्र के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग ने 21 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीआरपीएफ के आईजी और झारखंड पुलिस में अभियान के आईजी भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार यह दलील दे सकती है कि पहले केंद्र सरकार राज्य का पैसा दे, फिर राज्य सरकार भी भुगतान कर देगी, या फिर केंद्र सरकार अपना बकाया काट कर शेष राशि राज्य सरकार को दे। पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका,
क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के नियम को किया खत्म। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। इसी के साथ अदालत ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के नियम को खत्म कर दिया है। बता दें कि कृष्ण कुमार हलदार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में ठंड विदा होने को आई तो बट रहे हैं सरकारी कंबल, उसमें भी गड़बड़ झाला। झारखंड में सरकार की ओर से सभी 24 जिलों में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण तब शुरू हुआ जब ठंड के मौसम की विदाई करीब आ गई है। बांटे जा रहे कंबलों की सप्लाई से लेकर क्वालिटी में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में करीब 30 करोड़ की लागत से 9,20,245 कंबलों की खरीद का फैसला लिया। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा के पानीपत कंपनी, ओम शक्ति टेक्सटाइल्स और धनबाद की बिहारी लाल चौधरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को कंबलों का ऑर्डर दिया गया। इन कंपनियों को कंबलों की सप्लाई के लिए 11 जनवरी की आखिरी तारीख तय की गई थी। कई जिलों में अंतिम तारीख के बाद भी सप्लाई का सिलसिला जारी रहा। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर खुशखबरी, सरकार देने जा रही बड़ी राहत। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान कई युवाओं की मौत दौड़ने के कारण हो गई थी। इस कारण से राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित नियमावली को संशोधित करने का निर्णय लिया, जो अब कई प्रकार की पुलिस से संबंधित बहालियों में काम आएगा। उत्पाद सिपाही के साथ साथ पुलिस जवान, होमगार्ड जवान, कक्षपाल आदि तमाम नियुक्तों के लिए एक ही नियमावली होगी, जिससे कार्मिक विभाग तैयार कर रहा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार नई नियमावली में दौड़ के लिए निर्धारित दूरी और समय को कम किया जा सकता है। इससे युवाओं को कम समय में पहले से कम दूरी को तय करना होगा। 100 करोड़ की जीएसटी घोटाले में रामगढ़ और झरिया में छापेमारी। 100 करोड़ रुपए की जीएसटी घोटाले में सेंट्रल जीएसटी निदेशालय जमशेदपुर की अन्वेषण टीम ने रामगढ़ के साढ़ू बेड़ा और झरिया में छापेमारी की। हालांकि इस मामले का आरोपी संदीप कुमार उर्फ राहुल फरार हो गया। बताया जाता है कि यह मामला धनबाद के बड़े कोयला सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच चल रही है। फिलहाल करीब 10 करोड़ की जीएसटी घोटाले का पता चला है। हालांकि आने वाले दिनों में इस कोयला सिंडिकेट के बड़े घोटाले का खुलासा होगा। घोटाले की रकम भी बढ़ेगी। झारखंड के सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। इस वर्ष झारखंड के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यह काम शुरू कर दिया है। जेएमएम ने दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़कर सभी जिलों की समितियां भंग की। नई लिस्ट जारी। झामुमो की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में पार्टी की केंद्रीय समिति ने दुमका, धनबाद और हजारीबाग जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों की समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इसमें जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की सभी समितियों को भी भंग करने का निर्णय लिया गया है। यह पत्र झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने शुक्रवार को जारी किया। अबुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतें अब ग्रामीण विकास विभाग को इस नंबर पर करे कॉल। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं को लेकर शिकायत और उनके समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर 180-313-4242 है। विभाग ने जनता से अनुरोध किया है कि आम नागरिकों को अगर इस योजना से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तिरुफॉल में पिकनिक मनाने गए 3 भाइयों की डूबने से मौत। रांची के बुढ़मू प्रखंड में तिरुफॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि तीनों तिरुफॉल में पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान सभी नहाने के लिए पानी में गए और निकल नहीं पाए, जिस कारण तीनों की मौत हो गई। ट्रैक का निरीक्षण करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया रेलकर्मी, मौत। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर सुदना रेलवे क्रॉसिंग पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत 30 वर्षीय अभिषेक कुमार ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभिषेक कुमार बिहार के गया जिले का निवासी था। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।